हेलो दोस्तों, आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 गणित में अध्याय नंबर फर्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो है इसका प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्रश्न आया है 2019 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है और 24 में आया है। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीका में भी पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में दो एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है। तो ये बच्चों इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हर साल भी पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ये है, एक टाइप का, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न को हल करते समय पहले हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। देखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं पहले उपपत्ति। तो देखिए बच्चों, कहा है कि करणी में दो एक अपरिमेय संख्या है। जब भी प्रश्न ऐसा आएगा कि अपरिमेय संख्या है तो इसके हम लोग उल्टा में मानेंगे। इसके ये अपरिमेय कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग इसको परिमेय मानेंगे। तो देखिए मानेंगे कि माना कि करणी में दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने माना कि करणी में दो एक परिमेय संख्या है। तब करणी में दो बराबर हो जाएगा बच्चों a/b, जहाँ b = 0 तथा a, b सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए बच्चों, सह-अभाज्य का मतलब होता है कि a तथा b का एक के अतिरिक्त a तथा b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। देखिए बच्चों, सह-अभाज्य का मतलब होता है एक a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब कि a और b का HCF 1 है। क्या है? HCF 1 है। तो देखिए अब इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए इसको समझने के पहले एक दो बात और समझ जाइए आप लोग। मैं कहूँ बच्चों कि यदि यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 से विभाजित है। जब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। देखिए मैं आपको समझने की एक लिए बात बताया हूँ कि यदि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा। तो इसी बात को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। और इसको आगे देखिए समझाता हूँ और कैसे। अब देखिए बच्चों, अब इसका कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा a² बटा में b²। देखिए बच्चों, जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से करणी हट जाएगी और a² बटा में b² हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से b को इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2b² बराबर
ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 को फिर इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बात आपको बताया कि जो 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो वहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कोई संख्या है, इसको 2 से भाग करने पर भागफल कितने बार जा रहा है, बी स्क्वायर बार जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बच्चों कि चूँकि बी ए स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बच्चों इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अभी हम लोगों ने कहा था कि ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए मैंने ए का एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड खोज लिया, जो 2 से भी क्या हो रहा है, ए कट रहा है। तो बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर, ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों अब ए का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 2, एक गुणनखंड मिल गया 2। अब हम लोग को बी को निकालना है। तो देखिए एक बात और समझिए, देखिए बच्चों यदि यहाँ पे मैं कहूँ कि 24 है और 24 का गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 से कटाएंगे तो ये 12 होगा, फिर 12 को 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए जो 24 का गुणनखंड है प्यारे बच्चों, तो 24 के गुणनखंड में प्यारे बच्चों 2 तो आएगा एक बार कन्फर्म है, और बाकी संख्याओं को हम लोग m मान लेते हैं। इस बात को समझिए, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो 24 है वो 2m से विभाजित है। 2m का कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इसमें 2 तो एक बार आना ही आना है, और m की जगह पे 2 है, 3 है, ये सब संख्याएं भी आ सकती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर ए है जो b से विभाजित है, तो ये तो कन्फर्म है कि ए 2 से कटेगा। तो मुझे तो पता नहीं कि संख्या ए कौन सी संख्या है, तो इसलिए हम लोग मान लेंगे यहाँ से कि a बराबर 2m। मतलब जब ये कोई संख्या होगी तो संख्या का मान तो फिक्स नहीं है, बड़ी संख्या भी हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है, तो ये 2 से कटेगी, ये हमने सिद्ध किया है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये 2m संख्या है। अब हम लोग हमने इसको माना है, और ये जो हमने माना है इस वाले मान को लिया के समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो देखिए बच्चों a बराबर 2m हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए बच्चों समीकरण 1 है 2 बराबर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पे 2m है, तो 2 बराबर हो जाएगा 2m का स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए जब इसको हल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2, और ये वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4m का स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग को मिला है, यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर। ठीक, अब इस 4 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा बराबर m स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से कटेगा, तो कटा दीजिए,
2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में 2 बराबर एम स्क्वायर। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि बी स्क्वायर को भाग लगा रहे हैं 2 से, तो भागफल आ रहा है एम स्क्वायर बार। तो यही बात हम लोग यहाँ जो लिखे थे कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो ए भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। लिखेंगे हम लोग कि चूँकि बी स्क्वायर कामा 2 से विभाजित है, दो से विभाजित है, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। समीकरण नंबर बच्चों यहाँ पे 2 था, इसको 3 बना लीजिए। एक बात को समझिए ध्यान से, हमने माना था कि क्या है, ए जो संख्या करनी में 2 है परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या होगी तो बताया था कि ए और बी का परमेय संख्या होगी तो ये परमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे ए बटा बी के रूप में। तो यहाँ पे ए तथा बी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि ए का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, देखिए बी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो संख्या ए और बी है 2 से कट रही हैं। तो ये त्रुटि कहाँ से हुई है? ये त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ी सी बात लिखना पड़ेगा हम लोगों को। लिखना पड़ेगा बच्चों कि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ए तथा बी का एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है। अतः यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः यह त्रुटि, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा यह, अतः यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है अतः यह त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। परीक्षा में लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तो देखते हैं बच्चों, इसके एक अगला भी प्रकार है। इसका अगले प्रकार में प्रश्न बनता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे इसको। देखिए कह रहा अपरिमेय, तो इसके विरोधाभास हम लोग मानेंगे। अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग परिमेय मानेंगे। माना कि 3 करणी में 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा बच्चों? जब परिमेय संख्या है तो ये हो जाएगा 3 करणी में 2 बराबर a बटा b लिख सकते हैं आप इसको, जहां a तथा b सअभाज्य हैं, सअभाज्य संख्या हैं। जहाँ a और b सअभाज्य संख्या हैं और b इक्वल टू नॉट 0। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे? पुनः व्यवस्थित करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर तो देखिए हो जाएगा करणी में 2 बराबर a बटा में 3b, ये बटे में चला आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, चूँकि 3 कामा a और b, 3 कामा a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है, इसलिए a बटा 3b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसीलिए करणी में 2, इसीलिए करणी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए बच्चों, हमने क्या किया कि जैसे सवालों में क्या करते हैं बच्चों कि करणी को अकेले कर दिया जाता है और बाकी संख्या को एक तरफ कर दिया जाता है। तो देखिए हमने करणी को अकेले कर दिया, इन लोगों को अलग कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि 3 और a और b क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो जब पूर्णांक हैं तो a बटा 3b क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जब ये बराबर के चिन्ह में है बच्चों तो ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो इसलिए कह रहा है कि इसलिए करणी में 2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों क्योंकि हम लोग जानते हैं करणी में 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास, हमारी गलत कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
है कि 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, जो इसके हम पिछला वाला सवाल बताए उससे ये आसान है। इसमें क्या करना है कि हमको पहले जो मानेंगे कि माना कि एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, सभाज्य है। और उसके बाद बच्चों जो कड़ी में है इसको क्या करेंगे, अकेले करेंगे, बाकी को उधर करेंगे। अब बाकी को कहेंगे कि क्या है, 3a और b पूर्णांक संख्या है, तो जब ये पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या होगी, जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बराबर में चिन्ह है। तो लेकिन अब हम जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक और प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहे कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस उसी तरह बच्चों, अपरिमेय कह रहा है तो मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, तो मानेंगे हम लोग कि माना कि 2 प्लस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे बच्चों 2 प्लस कड़ी में 3 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है और b इक्वल टू नॉट 0। इतना बात हम लोग लिखेंगे बच्चों, और उसके बाद इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे। करणी को अकेले किया जाएगा बच्चों। करणी को अकेले करेंगे तो करणी में 3 बराबर हो जाएगा a/b, और ये है बच्चों +2 में उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चूँकि a, b व 2 पूर्णांक हैं, इसलिए a/b -2 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। a/b -2 परिमेय संख्या है, अर्थात करणी में 3 परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, जब हम लोग करें a और b व 2 पूर्णांक है तो a/b -2 परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगा इतना, तो करणी में 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह के इधर है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी में 3 परिमेय संख्या है। देखिए, ये जो लिखा है कि अर्थात करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि करणी में 3 क्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास
हमारी, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चों यही सिद्ध करना था हमें। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस तीनों प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा एक बार कॉपी पे, और आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।